आदमी के पास में सब कुछ है पर घर के लोग नहीं है, ऐसा बुढ़ापा है। और पैसे वालों की दुर्दशा तो बहुत बुरी है बुढ़ापे में महाराज। गरीबों के तब भी ठीक है, नाक फेंपड़े वाले नातू पोते अगल बगल रहते ही हैं, पर अमीरों का हाल बड़ा बुरा है बुढ़ापे में महाराज। इनको तो बहुत अकेलापन ही भोगना पड़ रहा है। अमीरी के चक्कर में औलाद तो कोई पैदा कर ही नहीं रहा है। बताओ, 5-5, 10-10 हजार वर्कर काम कर रहे हैं एक एक सेठ के पास में, पर बेटा एक ही है, औलाद एक ही है। अरे इतने वर्कर तुम्हें लग रहे हैं काम करने के लिए, उद्योग करने के लिए, इतने लोग लग रहे हैं तुम्हारे, तो भाई तुम क्यों कंजूसी कर रहे हो? आने दो ना अपने शरीर से, औलाद का निर्माण होने दो ना, अपने आप काम करने दो ना। बुढ़ापा आएगा अकेले रह जाओगे, 2-4 साल महीने पहले पत्नी जाएगी, पति जाएगा, एक को अकेले ही माथा पटकना है। क्यों? ये बुढ़ापे में मैंने कहा था ना अभी 1.5 घंटे पहले, 5 कलेश बुढ़ापे में बड़े से बड़े भी रईस को भोगने पड़ेंगे, वो 5 कलेश। और वो 5 कलेश कौन से हैं? बुढ़ापे में कोई भी आपसे बतराने वाला नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा फूटी किस्मत है ये, अपने से कोई बात करने वाला नहीं है। इससे ज्यादा और कोई नरक नहीं है दुनिया में, ये सबसे बड़ा नरक है। जिसको देखने के लिए लोग एक पल झुम्माटे लगा के रोड बंद कर देते थे, इतनी भीड़, और आज उसे देखने वाला कोई नहीं है, बतराने वाला कोई नहीं वाला है। उनसे बात करने के लिए लोग महीनों महीनों पहले अपॉइंट लेते थे, नंबर लगाते थे, आज कोई नहीं है। अपना दुख बता रहा है वीडियो पर। क्या है ये केवल उस अकेले आदमी की नहीं है बीमारी, ये हर उस पैसे वाले का होने वाला है जो पैसे में अंधा होकर बुढ़ापे को भूलकर जवानी को खत्म कर दिया। पैसा कमाने में, पैसा कमाने में, मैं कह रहा हूं पैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पर पैसे के साथ साथ अपने साथ में जीने मरने वाले भी होने चाहिए। जीने मरने वाला तैयार नहीं किया, पैसे के घमंड में भेज दिया अमेरिका पढ़ने, भेज दिया रसिया पढ़ने, डॉक्टर बन के आएगा, आएगा नहीं। डॉक्टर बन के तो आएगा पर वो तुम्हारा नहीं रह जाएगा, नुकसान होगा तुम्हारा। इसीलिए बुढ़ापे का इंतजाम हम सबको करना चाहिए, हम सबको बुढ़ापे का इंतजाम करना चाहिए महाराज। एक सुनहर दंपत्ति की कथा याद आ गई बुढ़ापे को लेकर। सबके बेटे बेटियां तो ऐसे खराब नहीं होते, पर अधिकांश अब यही है। सुनहर दंपत्ति बुजुर्ग हो रहे थे, 3 बच्चे थे उनको। बच्चों ने कहा पिताजी काम करना है, आगे बढ़ाना है, व्यापार करना है, पैसे दे दो। तो सुनहर ने कहा आगे या पीछे सब तो बच्चों का ही है, तो आज बच्चों की जरूरत है व्यापार के लिए तो दे दो। तो सुनहर ने अपनी सारी की सारी संपत्ति बेटों में बांट दी कि आप आगे बढ़ो। 10 साल में हो गए, पति पत्नी दोनों बूढ़े हो गए बिल्कुल, पूरी जिंदगी भर एक भी तीर्थ में नहीं गए थे वो, कमाने के चक्कर में। धन बढ़ाना है, बच्चों के लिए घर बनाना है, दुकान करनी है, पूरी जिंदगी खपा दी और कमा कुमू के सब बच्चों को भी दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। हमें क्या करना है, 2 रोटी मिल जाएंगी, बस जीवन में बुढ़ापे में क्या करना है। अंत ये हुआ कि सुनहर का एक मित्र था, उसने कहा कि चलो वृंदावन चले। वृंदावन, पूरी जिंदगी अपनी निकल गई, वृंदावन नहीं गए यार। पुराणों में लिखा है कि एक बार वृंदावन जाना चाहिए, एक बार केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, जगन्नाथ, काशी जाना चाहिए। फिर मानव का जन्म मिले न मिले,
सुनार ने कहा चलो कोई काम नहीं है बुढ़ापे में, यहां पड़े ही तो हैं, चलो। आहा, बड़े बेटे के पास में तीर्थ में जाने के लिए पैसा मांगा। बहू बेटे ने उल्टा सीधा जवाब दे के ना बोल दिया, इस उम्र में घूमने फिरने की उम्र है, इस उम्र में बुढ़ापे में घूमने फिरने जा रहे हो, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? कमाल हो गया। मझले बेटे बहू के पास गए, वहां पर भी यही टोना मिला। छोटे वाले के पास गए, वहां पर भी दोनों दंपत्ति बुढ़ापे में रोने लगे। महाराज मित्र आया, क्या बात हुई, तैयार नहीं हुए, चलना नहीं है? तो रोने लगे। रो करके सारी कथा सुनाई मित्र को। मित्र ने कहा तीर्थ तो मैं करा दूंगा तुमको, रो मत, मेरे साथ चलो, मैं खर्चा करूंगा। तीर्थ कर आए, वृंदावन आ गए, घूम के चले गए, लौट के चले गए। मित्र ने कहा कि सारी संपत्ति तुमने, एक एक रुपया तुमने अपने बहू बेटे को दे दिया, माँ बाप होने के नाते तुमने अच्छा किया, बच्चों को काम काज के समय तुमने सब दे दिया, पर तुम्हारा समय आया तीर्थ करने का, घूमने का, तो बच्चों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सुनार ने कहा कि अब जो भी भाग्य में है वो तो है, बच्चों ने जो किया वो किया, अब मैं क्या करूं, मैं तो सब दे बैठा। मित्र जो है बड़ा होशियार था। मित्र ने कहा कि ऐसी लोभी लालची निकम्मी औलाद को सबक सिखाना चाहिए। सबक तो का सबक अब क्या सिखाएं, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अब इनको कैसे सबक सिखाएं? अब तो अपन कुछ भी सिखाने जाएंगे तो रोटी भी नहीं मिलेंगी, बिस्तर भी नहीं मिलेगा, तो क्या करें? मित्र ने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं जैसा जैसा करूं तू वैसा वैसा कहे। तो कहा बोलो क्या करना है? तो कहा मैं एक पत्र लिखूंगा और वो पत्र पोस्ट के द्वारा तेरे घर आएगा, उसमें ये लिखूंगा कि ये सोनी जी, मैं तुम्हारा मित्र फलाना फलाना ये बोल रहा हूं, तुमने 20 साल पहले मुझे 1 किलो सोने की ईंट दी थी, वो ईंट मेरे पास रखी है, अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो सोने की ईंट मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूं, बताओ कौन सी तिथि में आऊं? सुनार को उसे पहले ही पढ़ा गया, तो मैं ऐसे लिख के भेजूंगा और तू वो चिट्ठी को बच्चों से ही पढ़वाना। सुनार ने कहा ठीक है। महाराज चिट्ठी आ गई, पोस्ट की मोहर लग के और आ गई। उसने जानबूझ के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा भैया देखना जरा ये चिट्ठी कहाँ से आई है। तो चिट्ठी में वही लिखा था सब जो को सेटिंग की हुई थी, 1 किलो की सोने की ईंट मेरे पास 20 साल पहले जो तुमने रखी थी, अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और मेरे बाल गोपाल रखवाली नहीं कर सकते भैया, तो अपने वो सोने की ईंट को ले जाओ और वो जैसी की जैसी पेटी में जैसी थी वैसी रखी है, तुम अपनी पेटी लेके चले जाओ। आहा, पेटी में मिट्टी की ईंट रख दी और ताला डाल दिया, उस पे सील लगा दी और लेने के लिए बहू बेटा सुनार सब चले गए, लेके आ गए। मित्र ने समझा दिया था इस पेटी को तकिया के नीचे लगा के सोना है, बहू को देना नहीं, बेटे को देना नहीं और किसी को देना नहीं है। सुनार समझ गया आइडिया। ईंट कौन सी थी? यही भट्टा वाली ईंट थी, सोने की थोड़ी थी, पर तालो डाल के सील लगा दी वहां में।